जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि अपनी कुल देवी के दर्शन कैसे करें। अगर आपके मन में भी ये अभिलाषा है कि हमें भी अपनी कुल देवी के दर्शन हो तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। मन में अभिलाषा है अपनी कुल देवी, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव के दर्शन प्राप्त करने के लिए। इच्छा क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिस इष्ट की, जिस देव की हम पूजा कर रहे हैं, उनकी कृपा अगर हमें प्राप्त होती है और उनके दर्शनों की अगर अंदर मन में अभिलाषा उत्पन्न होती है तो दर्शन तो हमें प्राप्त होने ही चाहिए। ये जीवन, ये संसार दर्शनों का तो अभिलाषा रखता है मन में। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन मैला तो पूरी कठौती मैली। ये रविदास जी ने कहा था। तो उसी प्रकार से क्या है कि अगर आपके अंदर आपके इष्ट के प्रति, आपकी कुल देवी देवता के प्रति आपका हृदय सच्चा है तो आपकी कुल देवी आपको दर्शन जरूर देगी। मात्र 5 मिनट के उपाय से, मात्र 5 मिनट की अरदास से, मात्र 5 मिनट की विनती से आपकी कुल देवी आपको दर्शन जरूर देगी। हाँ, मैं ये सत्य बोल रहा हूं, इसमें 1% का तनिक झूठ नहीं है, ये सत्य है। अगर आप अपनी कुल देवी से प्रेम करते हो, अगर आप चाहते हो अपनी कुल देवी देवता के दर्शन प्राप्त करना, तो आपको करना है मात्र एक कार्य, कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना। अष्टमी और चौदस के दिन, अष्टमी और चौदस जैसे कि ये माता के दिन होते हैं, और चांदन पक्ष में, जब भी चांदन पक्ष चल रहा हो और उसकी कोई भी पहली अष्टमी और उसके बाद चौदस, आप अपनी कुल देवी के नाम की माँ दुर्गा के आगे, माँ दुर्गा के आगे एक नारियल ले लीजिए। अपने घर के ज्येष्ठ पुत्र को रख लीजिए साथ में, आपका पति है तो पति को लीजिए, और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, छोटा पुत्र है तो छोटे पुत्र को लीजिए। नारियल लीजिए, नारियल को अपने हाथों से ही फाड़िए, छीलिए। छीलने के बाद आपने क्या करना है, अपनी कुल देवी से प्रार्थना करनी है। आपको अगर पता नहीं है आपकी कुल देवी कौन सी है, तो मां दुर्गा में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। सभी शक्तियां जो है वो शिव में ही है। और शिव, शिव कौन? जो ई की मात्रा हटा दो तो अकेला शव, अगर ई लगा दो तो शिव। तो शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। तो मां दुर्गा के अंदर समस्त शक्तियां विद्यमान है, मां गौरी के अंदर। तो आपने सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। ये विनती जो मैं आपको बताऊंगा, इससे प्रार्थना करने मात्र से आपको अपनी कुल देवी के दर्शन होने लग जाएंगे। अभी दर्शन एक एक ऐसी ही कार्य है, एक मेरे मानो भक्त के साथ हुआ। उन्होंने क्या करा, वो फॉरेन में रहते हैं तो उनकी कुल देवी जो है माता नैना देवी है। मैंने उन्हें बताया कि एक हफ्ते के अंदर आपको आपकी देवी के दर्शन होंगे, आपकी आपकी नैना देवी के दर्शन होंगे। आप विदेश में रहते हो लेकिन अब तक आपकी कुल देवी रुष्ट है, आप उनके पास नहीं गए क्योंकि आपका खानदान इंडिया को छोड़कर विदेश चला गया है। लेकिन बात यह नहीं है, क्योंकि कहीं दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप रहते हो, अगर आपके खानदान पर किसी देवी देवताओं की कृपा है या थी, तो आपने उनको भूलना नहीं है। तो उसी प्रकार से देवी देवता रुष्ट नहीं होते, सिर्फ अपनी उनाट को दिखाते हैं। यहाँ भी जिस प्रकार से हमारा फर्ज है अपने माता पिता का सम्मान कराना, उसी प्रकार से माता की जो यक्षिणियां हैं वो भी माँ के नाम का गुणगान कराती हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे कि उन्होंने दर्शन को प्राप्त किया मात्र इसी उपाय से, ये उपाय ही मैं आपको आपके सामने खुद स्वयं ये उपाय बता रहा हूं। आपने एक गोला बनाना है, मान लो इसका धूप का गोला बना दिया। उसके ऊपर भीमसेन धूप का गोला पेड़े के आकार में बनाना है, रख देना है। एक प्लेट लेनी है, प्लेट के ऊपर धूप का गोला रखना है, उसके ऊपर कपूर की टिक्की रखनी है, और कम से कम आपने 5 लौंग लेनी है और 2 इलायची लेनी है, और उस ज्योति को प्रज्वलित कर देना है। माँ दुर्गा की अगर आरती आती है तो आरती गाइए, अगर आरती नहीं आती और तो आपको कोई वंदना आती है तो वंदना गाइए, अगर वंदना भी नहीं आती, माँ का नवान मंत्र आता है तो नवान मंत्र का गुणगान कीजिए। और माँ गौरी से प्रार्थना कीजिए, माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हे जगत जननी, हे कुल श्रेष्ठ देवी, मैं आपके श्री चरणों में अरदास करता हूं या करती हूं। हे माँ, मुझे दर्शन दीजिए, माँ दर्शन दीजिए।
मेरे कुल में अगर किसी भी प्रकार की आपकी ज्योति जल रही है या किसी भक्त ने घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न किया है, तो हे मातेश्वरी मेरे द्वारा प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। कहते हैं कि मांगना एक कला है, अगर आपको वो कला आ गई तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। आप कुछ मांग नहीं रहे हो, लेकिन अपने कुल के लिए ही, अपने परिवार के लिए ही एक कार्य कर रहे हो। अब उस ज्योति के आगे, उस अग्नि के आगे जो वो ज्योति जल रही होगी प्रचंड रूप के अंदर, उस ज्वाला देवी के आगे जब आप इस प्रकार की विनय प्रार्थना करोगे, आपकी कुल देवी मात्र 5 मिनट के अंदर आपके घर के अंदर हाजिरी देगी और आपके स्वप्न में हाजिरी देगी। जब स्वप्न में आप स्वयं महसूस करना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपकी कुल देवी के दर्शन होंगे। आपकी कुल 101% का उपाय है, 101% का। या आपके कुल देवी देवता है या कुल देवी है, इस प्रकार से आप उनके स्वप्न, इस प्रकार से अपने स्वप्न में आपको या तो छोटी बच्ची दिखाई देगी या कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि मंदिर में आप कोई सवारी आपके शरीर पर आ रही है, या ऐसा महसूस होगा कि आप काले कपड़े में कहीं ना कहीं जा रहे हो। अगर आपके कई बार ऐसा भी होता है कि आप तामसिक है, मान लो कईयों की शमशान काली होती है, तो इसमें यह नहीं है, देवी एक ही है, दुर्गा से सभी शक्तियां मिलती है, दुर्गा से ही सभी शक्तियां प्राप्त होती है। तो उसी नवान मंत्र भी इन सभी शक्तियों का ही है, एक शक्ति का स्वरूप नहीं, सभी शक्तियों का स्वरूप है नवान मंत्र। आप सोचते हो 9 दुर्गाओं की कृपा का मंत्र है नवान मंत्र। इस प्रकार से आपने अपनी कुल देवी के आगे प्रार्थना करना, आपको 101% मेरा दावा है। नारियल का उपाय बता रहे थे, अब वो नारियल का क्या करना है, उसी के बाद ही अपने घर के श्रेष्ठ पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र है उससे, या कोई आपके छोटा पुत्र है उससे, या कोई आपके पति से, आपने उसकी भेंट दिवानी है, माता के नाम की भेंट दिवानी है। और जो जल है, उस जल के थोड़े से छींटे उस ज्योति पर देने हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धरात्रि। श्री बालाजी महाराज इस भोग को स्वीकार कीजिए, हे श्री भैरव बाबा इस भोग को स्वीकार कीजिए। उस प्रकार से इस भेंट के माध्यम से उस भेंट के छींटे अपने घर के हर कोने में डाल देना। अगर बंधन भी हो तो वो भी कटेगा, अगर वचन बंद हो तो वो भी टूटेगा, क्योंकि जगाने जा रहे हो आप अपनी कुल देवी देवताओं को। अगर कुल देवी देवता, माना जाता है कि अगर कुल देवी देवता, पहले जो राजा महाराजा थे जब युद्ध की तैयारी होती थी, जब वो युद्ध लड़ने जाते थे तो अपनी कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे, अपने कुल देवी देवताओं को जागृत करते थे, और कुल देवी देवता का जो कृपा उनके ऊपर होती थी, शत्रु भी उनके सामने स्तंभित हो जाता था। ऐसा क्यों था? माना जाता है महाराणा प्रताप जब भी युद्ध लड़के आए हैं तब भी विजयी होकर आए हैं, क्योंकि जाने से पहले वो अपनी कुल देवी देवता के दर्शन करके ही जाते थे। तो इसी प्रकार से अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो, कामयाबी प्राप्त नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की रुकावट है, तो जगाइए अपनी कुल देवी को और देखिए जिस दिन आपकी कुल देवी देवता जाग गए। हाँ, मन में आज के समय, आज के जो बच्चे हैं कुछ ज्यादा ही अधिक पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन इतना बात आज भी याद रख लेना, कोई ना कोई शक्ति तो है जो हमारे शरीर पर आती है या सबके शरीर पर आती है, क्योंकि शक्ति के बगैर कुछ नहीं है। एक सांस लेते हो तो दूसरा सांस छोड़ते हो, हवा ही तो शक्ति है। अगर बाबा की कृपा हो जाए, पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तो आप सोचिए अगर वायु की कृपा प्राप्त हो जाए, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाए, तो किसी भी क्षेत्र में विजय हासिल करनी नामुमकिन नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में विजय हासिल कर सकते हो, चाहे वो विद्या का रास्ता हो, चाहे वो कमाई का रास्ता हो, चाहे किसी राह का रास्ता हो, कोई तरक्की का रास्ता हो, चाहे वो राजनीति का रास्ता हो, क्योंकि हर जगह शत्रु विद्वान है। आज के समय की लड़ाई जो है वो किस प्रकार की है? अगर कोई शत्रु आपके साथ लड़ाई करता है तो किस प्रकार की लड़ाई करता है? आपको भी पता है कि वो हवा की लड़ाई करता है, कराई की लड़ाई करता है, जादू टोनों की लड़ाई करता है। अगर आपकी कृपा जागृत हो जाए, आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो जाए, तो सवाल है कि अगर शत्रु आपके ऊपर कोई वार भी कर सके, किसी प्रकार की कोई क्रिया कर सकता हो, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया आपके परिवार के ऊपर नहीं की जा सकती। क्यों? अगर आपने अपनी शक्तियों को जगा दिया है। हाँ, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन याद रखना, जिसको जो व्यक्ति आपके परिवार के ऊपर गलत तरीके का कार्य करते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, अपने पितृ देवता की कृपा भी प्राप्त करना अनिवार्य है। क्योंकि खानदान को अगर आपने आगे बढ़ाकर चलना है, मजबूत बनाकर चलना है, कोई दाग नहीं लगना चाहिए। अगर
आपको मेरी बातें गलत लगती हो तो आपसी से मैं एक बात पूछता हूं, क्या जरूरत थी भगीरथ जी को अपने 60,000 पितरों को उतारने की? जब जो अभिशाप लगा था, जब कपिल मुनि ने अभिशाप दिया, क्या जरूरत थी जो गंगा को धरती पर अवतरित करवाने की? क्योंकि वो उस समय भी, आप सोच के देखिए, उस समय भी, उस युग में भी उन्होंने घोर तपस्या कर कर मां गंगा को धरती पर अवतरित किया और उसकी कृपा प्राप्त करी। तो इसी प्रकार से आप भी अपने परिवार के ऊपर अपनी कृपा को जागृत कर सकते हो। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास की जरूरत है। तो जगाइए और आज आपकी कुल देवी देवताओं को प्राप्त करने के, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए जो विधि विधान मैंने आपको बताया है उसे अपनाइए और फिर देखिए आपको कृपा कैसे प्राप्त होती है। तो बोलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।